किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? गोपाल कृष्ण गोखले के। निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति को सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? खंडित मानसिकता। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? चिकनकारी। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला चिकनकारी कहलाती है। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? 2009 में। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति 2009 में तैयार किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? गुरु अंगद के द्वारा। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? भारत। शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक भारत करेगा। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेटर खिलाड़ी है? विराट कोहली। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? काम का अधिकार। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे कहते हैं नमक। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में किया गया था। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फैनी पुल से जुड़े हुए हैं? भारत और बांग्लादेश। किसके बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं? कपिल देव। हिंद महासागर विश्व का कौन सा महासागर है? तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? ताम्र से। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बेणेश्वर उत्सव। माही और सोम नदियों के संगम पर बेणेश्वर उत्सव मनाया जाता है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। - 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है? अर्गा कैल्सीफेरोल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया था। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त 1961 में किया था। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। वे कहाँ की रहने वाली थी? असम की। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के।
राजा अम्भी तक्षशिला के शासक थे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? स्थरवैद्युत बल। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, यह कथन गलत है। लेबार्डो सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का। लेबार्डो सागर और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। प्यूर्टो रिको खाई प्रशांत महासागर में स्थित यह सबसे गहरा है। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्माउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। प्रोटोजोआ किस रोग के रोगकारक होते हैं? मलेरिया। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तल सेल। मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सेल कहा जाता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरियार कोयला या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरियार कोयला या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, यह तमिलनाडु में स्थित है। बाबर ने किस युद्ध की पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया गया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तुलुगमा। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया था? उत्पल कुमार सिंह ने। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, यह कथन सही नहीं है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया? पीलीभीत बाघ अभयारण्य को। पीलीभीत बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में पराना पोर्टल लॉन्च किया गया था। पराना का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन कंटेनमेंट सिटीज है। किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया?
अंडमान एंड निकोबार कमांड में। मेडेन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट से सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओपेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इजराइल ने। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुब्बी सुब्रमण्यम को। खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और फोटोवोल्टिक निर्माता बन जाएगा? 2026 तक। फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सुधा शिवकुमार ने। 2023 से 2025 के 2 साल के कार्यकाल के लिए टीआईई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सीनू झावर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्यों में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राजस्थान ने। हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर हेतु का एक ऐप संस्करण लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। पादपों को समूह से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ऑर्थोपोडा। परम सिद्धि संदर्भित करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है? काली मिर्च। ALT+tab किसका एक शॉर्टकट है? खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने की एक शॉर्टकट विधि है। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या होता है? गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कार को दिया जाता है? जॉन शेफर्ड बैरन को। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? सरसों का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? Pb। लेड का रासायनिक प्रतीक Pb है। वह सिस्टम जो IP पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है? डोमेन नेम सिस्टम। DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है? अस्त्र। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? हरा पौधा। हरा पौधा एक अजैविक घटक नहीं है। सौर पर्यामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? आदित्य L1।
प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का। प्लास्टिक में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? मेरुरज्जु। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? फाइकस बैंगलेसिस। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम फाइकस बैंगलेसिस है। सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 32। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? रोलेट एक्ट अधिनियम। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रति वर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? सितंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा? श्री मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? केरल में। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? लखनऊ में। इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? दमन। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है तथा बिहार तीसरे नंबर पर है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1981 में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1981 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। 2019 में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया? बिश्केक में। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? ट्राम्बे, मुंबई में। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा पर। सालतोरो कांगरी चोटी भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है।